My dear students, I have taught you present indefinite tense and present continuous tense in last videos, and now today I start present perfect tense. आज मैं present perfect tense आपको बताता हूँ. Due to some business, I could not send you video last 2 days. 2 दिन बीच में आपको वीडियो नहीं भेज सके. बट आई स्टार्ट टुडे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आज मैं आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुरू करता हूँ. देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है बेटा? PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस as you have been taught already. At first I tell you recognition. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पहचान. पहचान क्या होती है, कैसे पहचानेंगे द रिटन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू रिकॉग्नाइजेशन. कहाँ आते हैं? रिकॉग्नाइजेशन पर आते हैं, पहचान पर आते हैं. रिकॉग्नाइजेशन को हम पहचान भी कहते हैं. एज यू हैव बीन टोल्ड ऑलरेडी मेनी टाइम्स, आपको कई बार पहले बताया जा चुका है दैट द सेंटेंस. देखिए इसमें क्या होता है बेटा, पहचान कैसे पहचानेंगे द रिटन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो क्या होगा बेटा इसमें? देखिए ऐसे वाक्य जिनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, किया है, या है, ई है, ए हैं, आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहलाते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहलाते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, यू हैव अंडरस्टूड, आप समझ गए होंगे कि कैसे आप पहचान करेंगे कि द रिटन सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लिखा हुआ वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. देखिए कोई भी वाक्य लिखा हो लेकिन लास्ट की वर्ड सेंटेंस में क्या आ रहा है? चुका है आ रहा है, चुकी है, चुके हैं, दिया है, लिया है, या है, ई है, ए है, इनमें से कोई आता है, आदि शब्द आते हैं तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहलाते हैं. ये वाक्य क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहलाते हैं. इससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो लिखा हुआ सेंटेंस है किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है. इसको इंग्लिश में डिफाइन कर सकते हैं कि द टेंस you can say the tense which tells the action to be completed in present is called present perfect tense. देखिए इंग्लिश में इसको कह सकते हैं बेटा द टेंस which tells the action to be completed in present. ऐसा टेंस जो ये बताता है कि प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हो चुका है वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है. क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है. इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे इसको आप ये हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, या इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस है तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए स्ट्रक्चर जानना जरूरी होता है. देखिए तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर. देखिए क्या है, पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आएगा.
क्या आएगा, सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या हो जाता है, हैज या हैव, क्या आता है, हैज या हैव। यानी इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या यूज करते हैं, हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। और फिर क्या है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर वही ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिखते हैं, जिसको आप अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। इसको हम अफर्मेटिव के अंतर्गत मानते हैं। किसे मानते हैं, अफर्मेटिव में। अगर जैसे वाक्य निगेटिव में होते हैं, किसमें होते हैं, निगेटिव में, तो क्या होता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, हैज या हैव, और इसके तुरंत बाद क्या लगेगा, फिर नॉट, फिर वही चीज मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और फिर इसको हम कॉम्प्लीमेंट कह दें या अदर वर्ड भी कह सकते हैं। अब ये मान लीजिए आपका सेंटेंस किसमें है, इंट्रोगेटिव में है। किसमें है, इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में आपको बताया जा चुका है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट मान लीजिए आपका है, तो क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, किससे शुरू होने वाले होते हैं, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। तो इनको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है, इंग्लिश में लिखना होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस क्या के लिए वाट नहीं लिखा जाता है, बल्कि उस टेंस की हेल्प में लगाई जाती है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, हैज या हैव में से कोई एक लगाएंगे, और इसके तुरंत बाद क्या होगा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, और इसके बाद क्या होगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद फिर वही ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। देखिए आपको मैंने कई बार बताया है, फिर मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ कि टेंस का मतलब केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से होता है, और अन्य सभी चीजें हर टेंस में एक ही जैसे होती हैं। देखिए हर सेंटेंस आपके ऐसे होंगे। सेकंड क्या, देखिए सेकंड में मान लीजिए आपके ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे देखिए ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या आता है, कोई क्वेश्चन वर्ड देखिए क्यों करके इंडिकेट कर दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड आता है। तो फिर क्या होता है, देखिए इसमें स्ट्रक्चर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिए हुए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, और इसके बाद भी जो है सब्जेक्ट हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, और इसके बाद क्या लगाते हैं, हैज या हैव। क्या लगाते हैं, हैज या हैव में से कोई लगाते हैं, और इसके बाद फिर क्या होता है, सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। फिर यदि नॉट है तो लगाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और फिर क्या है, अदर वर्ड है, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका ये स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसके अंतर्गत हम देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में, या फिर हम फाइंड आउट करेंगे लिखा हुआ सेंटेंस है ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या नहीं है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए अब जैसे एग्जांपल के रूप में अब एक चीज और आपको जानना जरूरी है। देखिए हैज और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए हैज और हैव का प्रयोग कहाँ किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए क्या है, पहले देखिए हम नोट्स में आपको बता दे रहे हैं। यदि आपके वाक्य में सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, या ही सी इट में से कोई आता है, ही सी या इट में से कोई आता है, तो हम क्या लगाते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैज का। और यदि प्लूरल सब्जेक्ट क्या आता है, प्लूरल सब्जेक्ट या आई, वी या यू या दे में से कोई आता है, तो हम क्या यूज करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि हैज कहाँ लगाएंगे या हैव कहाँ लगाएंगे। तो इसके अनुसार आप हैज हैव का प्रयोग कीजिएगा। और मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही होती है, इसमें कोई सेकंड या आईएनजी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए ये कह दिया गया कि वह लखनऊ पहुंच चुका है, इसे कह दिया गया वह लखनऊ पहुंच चुका है। मान लीजिए ऐसे सेंटेंस
लिखा हुआ है और इंग्लिश को इसको पहचानना है। तो देखिए लास्ट में क्या आया है, चुका आया है, तो इससे कंफर्म हो गया कि देखिए किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। और प्रेजेंट परफेक्ट में आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव होती है। और फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। आप जानते हैं कि टेंस का मतलब केवल किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से होता है। इस प्रकार से आप ये कंफर्म कर सकते हैं। तो देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट की इंग्लिश। भी देखिए ये अफर्मेटिव में सेंटेंस आपका है, तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे थोड़ा देख लीजिए क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह है, क्योंकि जो पहुंचने वाला लखनऊ कौन है, वह है, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। अब इसके बाद क्या होगा, ही के साथ आपको बताया गया है कि ही सीट में से कोई आता है तो क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। फिर क्या है, नॉट है नहीं, नॉट इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब पर पहुंचेंगे। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए थर्ड फॉर्म क्या होगा, पहुंचने की इंग्लिश रीच होती है, क्या होती है, रीच। तो ये थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, रीच्ड। तो ही हैज रीच्ड लखनऊ, क्या हो जाएगा, लखनऊ। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, जो दिया होता है उसकी इंग्लिश लिखते हैं, जो नहीं दिया होता है उसकी कोई बात नहीं होती है। अब देखिए इस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस भी पहचान सकते हैं। मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि हैज रीच्ड लखनऊ, एक किस टेंस में आपका वाक्य है, तो आप पहचान सकते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। क्यों, क्योंकि इसमें हैज आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि लिखा हुआ सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अंडरस्टूड। अब मान लीजिए यही सेंटेंस आपका क्या होता है, निगेटिव में होता है। किसमें होता है, निगेटिव में मान लीजिए होता है सेंटेंस, किसमें होता है, निगेटिव में। ऐसे कह दिया जाए उसने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, ऐसे कह दिया जाए कि उसने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। क्या कह दिया जाए, देखिए दूसरा एग्जांपल दे दिया जाए कि उसने, क्या कहा जाए बेटा, देखिए उसने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है, नहीं किया है। फिर ऐसे कह दिया जाए, देखिए सेंटेंस आपका निगेटिव में है और ये कंफर्म करना है कि दिया हुआ ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो देखिए लास्ट की बात को हम लास्ट के वर्ड्स को हम देखेंगे। लास्ट में क्या आया है, किया है, ये लास्ट में क्या आ गया है, या है। तो इससे कंफर्म हो गया कि आपका वाक्य किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपको कंफर्म है क्या लगाना है, या है में से कोई लगाना है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज। देखिए उसने की इंग्लिश, उसने से कंफर्म हो रहा है, कोई एक मेल है तो एक मेल की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। तो ही लगाते हैं और ही के साथ क्या होता है, हैज होता है। अब इसके बाद देखिए नॉट आया हुआ है तो निगेटिव वाला स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे। तो हैज या है के तुरंत बाद क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है, पूरा करना, पूरे करने की इंग्लिश क्या होती है, कंप्लीट। क्या होती है, कंप्लीट। लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। फिर क्या है, अपना, अपने की इंग्लिश देखिए ही के साथ क्या होती है, अपनी की इंग्लिश हिज होती है। तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड हिज वर्क। अभी है, अभी के लिए आप नाउ यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, नाउ। तो क्या हो जाएगा, he has not completed his work now। in this way you can ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए नाउ की इंग्लिश जो होगी, स्पेलिंग होगी NOW, इस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए क्या है कि इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये इंग्लिश में लिखा हुआ वाक्य तो पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है या किसी अन्य टेंस में है। देखिए ऐसे ही मान लीजिए कह दिया जाए, क्वेश्चन करना है कि क्या हुआ, अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। ऐसे कह दिया जाए कि क्या हुआ, अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। ऐसे कह दिया जाए तो देखिए क्या है, इसमें क्या से वाक्य शुरू हो रहा है। मैंने बताया आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्या से वाक्य शुरू होता है तो इसकी इंग्लिश के लिए क्या लगाते हैं, वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि क्या होता है, कुछ टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो आप देखिए इसके स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो उससे पहले क्या मिलेगा, हैज या है। देखिए सब्जेक्ट के रूप में हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, और स्ट्रक्चर आप समझते ही हैं। टिल नाउ कह दें या येट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, येट।
येट मीन्स भी अभी तक का सेंस होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या हुआ, अभी तक अपना काम पूरा नहीं किया है। तो आप ये कह सकते हैं इंग्लिश में कि हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क येट। देखिए ऐसे मान लीजिए सेकंड टाइप में आपका है, ऐसे कह दिया जाए कि उसने अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है। ऐसे कह दिया जाए कि उसने अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है। बेटा इसको नोट करते रहिएगा, नोट कर लेने से सारी चीजें आपके पास मौजूद रहेंगी। कभी भी आपको दिक्कत होगी तुरंत आप कंसल्ट कर लेंगे। उसने अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं किया है। देखिए इसमें क्या है कि लास्ट में क्वेश्चन, देखिए वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, लास्ट में वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तो देखिए इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। मैंने बताया है कि जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। तो ये कौन सा वर्ड आया है, क्वेश्चन वर्ड, क्यों आया है ना। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। क्या होती है, वाई। तो वाई हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या, वही हैज है। देखिए उसने है, सिंगुलर के लिए है, तो क्या हो जाएगा, हैज। तो क्या हो जाएगा, वाई हैज। क्या हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट, वाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड, क्या होगा बेटा, कंप्लीटेड हिज वर्क, है ना, एट। अभी तक के लिए क्या इंग्लिश लिखेंगे, एट। तो इस तरीके से सेंटेंस आपका बन सकता है। तो अब आप कंफर्म हो गए होंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचाना जाए, या फिर इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है, या सेंटेंस में लिखा हुआ वाक्य तो कैसे पहचानेंगे कि ये रिटन सेंटेंस किस टेंस में है। तो आसानी से आप प्रेजेंट परफेक्ट को पहचान सकते हैं। किसके माध्यम से, हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के माध्यम से ये कंफर्म हो सकता है आपको। थैंक यू सो मच। टुडे आई हैव टेल यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द present perfect continuous tense. Okay, thank you so much, but you will try your best to note this and prepare your notes properly so that you may continuously read it and understood properly. If you have any problem, you will tell me through the comment box. Okay, thank you.